हेलो। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पर मल्टीपल क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और अच्छे से करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पर मल्टीपल क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल देख लेते हैं। देखिए, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि पार्शियल का मतलब है, अपनी भाषा में आप याद करें, पर्सनल इन्होंने x को कहा, तो x ही डिफरेंशिएट होगा, पैगेबल है, बाकी सब कांस्टेंट का काम। यही चीज़ अगर मल्टीपल फॉर्म में लिखी हुई है, fx या f इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई e की पावर जेड, ठीक। तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s कहा गया है, तो केवल 2x बाई स्क्वायर e की पावर जेड ऐसे ही रखे रहेंगे, इनका कोई मीन्स नहीं है, ठीक है। अगर इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रखे रहेंगे, ई की पावर मान लीजिए ये जेड है, तो जेड का जेड ही रहेगा। ऐसी को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो केवल वाई का होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2y ई की पावर जेड, ठीक। और एक स्टैंडर्ड वैल्यू डेल जो है आई, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है डेवर ओवर डेवर एक्स प्लस जे डेवर ओवर डेवर वाई प्लस के डेवर ओवर डेवर जेड, ठीक। कुछ लोग इसे डेल्टा भी बोलते हैं, लेकिन सही नाम इसका डेवर है। और एक होता है ग्रेड एफ का मतलब होता है डेल एफ। एक होता है डाइवर्जेंट एफ। तो इसमें दोनों ही क्वांटिटी क्या में रहती हैं, वेक्टर में। तो डेल डॉट एफ। तीसरा होता है कर्ल एफ, तो डेल क्रॉस एफ। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी आपस में, अब इसको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के, और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेल इसकी होती है। अगर कहीं पर वेक्टर एफ इज सो लेनो आइडल लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू 0 या डेल डॉट एफ इक्वल टू 0। अगर कहीं इफ एफ इज इररोटेशनल लिखा है, तो इसका मीन्स होता है कर्ल एफ इक्वल टू 0, यानी कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, ठीक है। इन सभी में पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही यूज़ होना है वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ डबल डिफरेंशिएशन के डबल डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन हैं। ये आप लोग ध्यान से देखें। एक इसमें यूलर थ्योरम होती है। यूलर थ्योरम क्या काम करती है? यूलर थ्योरम कहती है फंक्शन डिफाइन एफ इज़ द होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस का मतलब सेम पावर होना, जैसे ये होमोजीनियस हुआ, ठीक, ये होमोजीनियस हुआ, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 2 हो गई, ये 2 हो गई, टोटल पावर, ये होमोजीनियस हुआ। ऊपर की पावर सेम, नीचे की पावर सेम,
ठीक, ये सब होमोजीनियस, और यूलर थ्योरम हमेशा होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है। अब यहाँ पर होमोजीनियस वो यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट ये रहता है, अगर फंक्शन के अंदर x एंड y दो नंबर हैं तो उसके लिए f डिफ्रेंशिएट होगा x से और x से मल्टीप्लाई, और f डिफ्रेंशिएट होगा y से पार्शियली और y से मल्टीप्लाई, और जितनी उसकी पावर है, पावर कहलाती n या डिग्री, फिर से f बच जाएगा। कैसे? जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, क्या मिला 2x, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, क्या मिला 2y, फिर मैंने इसे x से मल्टीप्लाई किया तो इधर एक्स स्क्वायर हो गया, इधर y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, x डावर एफ ओवर डावर x प्लस y डावर एफ ओवर डावर y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और 2 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2f, ये f बन गया। ठीक, तो n पावर जिसकी जितनी भी थी या डिग्री जितनी भी थी वो बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, यही यूलर थ्योरम है। तो यहाँ पर what does Euler theorem state for homogeneous function of degree n? तो क्या है, x डावर एफ ओवर डावर x प्लस वाई डावर एफ ओवर डावर y इक्वल टू एन एफ, ये इसका आंसर चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होमोजीनियस फंक्शन, दैट डिग्री इसकी कितनी है 3। अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, f डावर ओवर डावर एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है 2x मिलेगा, तो आंसर 2x सही हो गया। अब वेरीफाई यूलर थ्योरम, डिग्री कितनी आ जाएगी 3, तो 2 और 1 3। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको अब ये वाली चीज़ सही होगी, डिटर्मिनेट ऑफ, पहले f को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y के रहे, फिर g को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x एंड y के, x बराबर u, ये व्हाट इज़ द जैकोबियन डिटरमाइन, तो इसको पहले हम लोग अलग से देखेंगे, ये अलग वीडियो बनाऊंगा इस टाइप के जैकोबियन के क्वेश्चन पे। जैकोबियन इंडिटरमिनेट, ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकली इनवर्टिबल होता है। अब वेक्टर फील्ड पी क्यू आर एस, तो पी को डिफ्रेंशिएट करना है, क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है, आर को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, स्केलर वेक्टर, जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एक्स वाई जेड दे रखा है यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो y का 1 x बच गया। ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि क्या निकलता है यहाँ से, डायरेक्शन ऑफ एसेंट। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेड यानी कि डेल एफ, तो इसमें 2x या 2y, 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ x और y बताना है केवल। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फील्ड पी क्यू आर, फिर वही p को x के रेस्पेक्ट में प्लस y के प्लस z के रेस्पेक्ट। अब f इक्वल टू एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो इसको हम लोग और निकालना है व्हाट डिग्री डाइवर्जेंट, तो एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे जेड स्क्वायर के, अब डिफ्रेंशिएट किया 2x 2y 2z, आंसर
और ये प्लस होगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर फील्ड, यानी कि क्या, नेट फ्लक्स आउट ऑफ पॉइंट। अब एक्स वाई दे रखा है, अब यहाँ कर्ल निकालना है, तो कर्ल में हम लोग आई जे के इस तरह से डाइवर एफ, डाइवर वाई, डाइवर जेड, और यहाँ वाई माइनस एक्स और ये जीरो। अब इससे हम डिटरमिनेट जब निकालेंगे, ये जीरो हो गया, ये एक्स है, ये जेड है, ये जीरो हो गया, ये एक्स है, ये एक्स है -1 मिला, और ये वाई है, ये वाई है -1 मिला, -1 -1। तो आंसर इसका केवल -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 -1 2 हो जाएगा। इससे -1 मिलेगा, फिर माइनस इससे मिलेगा, तो -2 आंसर, पहला आंसर सही है। कर्ल ऑफ डाइवेक्टर फील्ड, व्हाट इज़ द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड मेजर, किसको, रोटेशन को, कर्ल रोटेशन को, और इरोटेशनल होता है तो वो मैंने अभी बताया जीरो हो जाता है। इसका टोटल डिफरेंशिएबल क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई ऐसे ही, वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का 1 और इधर 2y का, वाई स्क्वायर का 2y, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इफेक्ट्स, तो उसमें टेल ग्रेड एफ डॉट यू, यू क्या है, वेक्टर है, यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि टेल एफ डॉट यू। एक्स वाई जेड ग्रेडियंट निकालना है, तो पहले एक्स वाई में वाई जेड बचेगा, फिर वाई जेड एक्स जेड बचेगा, फिर एक्स और वाई बचेगा। अब उनके पॉइंट रख देंगे 1 2, यानी कि 6 पहला, दूसरा एक्स जेड बचा तो 2 3 1 3 3 हो गया, और फिर एक्स वाई बचा 1 × 2 2 बचा, ये वाला आंसर सही है। एक्स के रेस्पेक्ट में करना साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर वाई का करना, वो एक्स का करना एक्स का 1, तो वाई कॉस एक्स वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, ई की पावर एक्स प्लस वाई का, ई की पावर एक्स प्लस वाई, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना, फिर वही आ जाएगा, तो ले दे के यही आंसर आएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको ये निकालना पड़ेगा काफ़ी, इसमें पहले ग्रेड एफ निकालेंगे, फिर यूनिट वो 1 1 डेरिवेटिव वो दे रखा है 1 1, तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा अपॉन √2, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, आंसर ये निकल के आ जाएगा। क्लासिफिक क्रिटिकल पॉइंट, तो एज ए सीडल पॉइंट, यानी कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 करें और उसके बाद उसको सीडल पॉइंट कहते हैं, एट 0 पर। डिफरेंशिएबल व्हाट एज एन डिफरेंशिएबल व्हाट एनर्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट्स पॉइंट आ जाएगा। सैडल पॉइंट ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये डी बराबर लेस देन, अच्छा डी लेस देन 0 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा। ये आपके कोर्स में नहीं है वैसे। लॉग है, पहले लॉग एक्स का 1/x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर नहीं, पहले लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x हो गया, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, यानी पहला सही हो गया। अब इनो ये टोटल डिफरेंशिएशन पे होता है, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि एक्स को एक्स के एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स डिवाइड बाई टी, फिर वाई या वाई डिवाइड बाई टी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स आई के साथ रखेंगे, जे के साथ रखेंगे, के साथ, फिर डाइवर्जेंट निकालेंगे, और डाइवर्जेंट निकालने के बाद यहाँ वाई बचेगा, यहाँ जेड बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, और 1 1 रख देंगे तो 3 आंसर मिल जाएगा। ये लिखा वाई जेड एक्स, ये
आपके कोर्स में नहीं है। ये भी देखा जाए, इसमें बस लिमिट अप्लाई करनी है, 0 डिफ्रेंशिएट करके 2x, और यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2x और 2x नीचे हो जाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो 0 आंसर मिल जाएगा। व्हाट डिफरेंस, व्हाट सिग्निफिकेंट ऑफ जीरो ग्रेडियंट पॉइंट एज ए क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए और इन पर वैल्यू रख दीजिए। ऐसे ही ये भी आगे देखते हैं। ये कर्ल निकालना है, xi + yj + zk है, और कर्ल में जब रखेंगे सारे 0 0 हो जाएंगे। किस तरह से, i j k ∂/∂x ∂/∂y ∂/∂z, या x रखा या y रखा या z रखा, तो ये से डिफ्रेंशिएट करेगा 0, 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 ये से डिफ्रेंशिएट करेगा 0। ठीक, तो आंसर 0 0। लाप्लास क्या होता है, यहाँ एक वर्ड आया लाप्लास, ठीक है। लाप्लासिएशन, तो इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में 2 बार, y के रेस्पेक्ट में, और फिर दोनों को जोड़ देंगे बराबर, आंसर जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेस डायरेक्शन, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री कितनी होगी, अपर पावर माइनस लोअर पावर इक्वल टू 0, यानी डिग्री हो गई 0। फिर ये f आ गया और d निकालना है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 0 रख देंगे, सारा आंसर 0 हो जाएगा। cos sin x sin x, अब y के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो y का मतलब साइन का cos हो जाएगा, cos y, cos y, cos साइन का cos, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर x y z, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है, पहला i के साथ, फिर j के साथ, फिर k के साथ, फिर ये वैल्यू रखी, फिर इनको डिफ्रेंशिएट किया, पहला i टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस j टाइम्स दिस इंटू दिस इंटू दिस, बीच में माइनस रहता है, k टाइम्स दिस इंटू दिस, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे z मिलेगा, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे z मिलेगा, z माइनस z, सब 0 होगा, आंसर 0 0। इस तरह से ये भी टोटल डेरिवेटिव का है, इसमें y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y का 1 हो जाएगा, 3y², यानी कि डी आंसर सही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 1, इसमें बड़ा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व खुद करेंगे। यहाँ पर y के x 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में 1 होगा, दूसरी बार में 0 हो जाएगा। यहाँ पर अलॉन्ग x एक्सिस, यानी कि y को अलॉन्ग y एक्सिस, तो x बराबर 0 हो जाएगा, और आंसर इसका 0 आ जाएगा। लिमिट लगानी है इसमें, तो इसमें पाथ डिपेंड ऑन लिमिट, x² y² + z², व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जब हम निकालेंगे तो 2x मिलेगा, 2y मिलेगा, 2z मिलेगा। व्हाट डाइवर्जेंस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, i के रेस्पेक्ट में x के, y के, ये z के, आंसर ये वाला नहीं, ये सही है। x/y अलॉन्ग द लिमिट x अप्रोच टू 0, y अप्रोच टू 0, यानी कि डी आंसर सही है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2y किधर गया, a 2y == e की पावर xy, x के रेस्पेक्ट में यही आ जाएगा, कहाँ है
एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बाई ऐसे ही रहेगा। सी आंसर सही है। सिग्निफिकेंट छोड़ो, क्रिटिकल पॉइंट एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंस करना है, एक बार एक्स फिर वाई के तो 4 एक्स वाई आंसर होना चाहिए। सी सही है। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे डिवाइड रूल लगेगा 1/y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, इसका ग्रेड निकाल देंगे, फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला सही है, पाई को 1 हो जाएगा। इसको कर्ल निकालेंगे, कर्ल में फिर मैंने बताया डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के और इनपुट करने के बाद ये आंसर सही आ जाएगा। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो जाना चाहिए, बाई को ऊपर इस तरह से लिख लिया करो, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर -1। एक बार करो माइनस आगे आया, 2 बार -2 वाई की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि आंसर ये वाला सही है, क्योंकि एक बार माइनस फिर दोबारा फिर आया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऐसे ही ये भी एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर बाई 0 हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट बना के करेंगे, आंसर इसका 4xy आएगा। लाप्लास फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो y 2y प्लस 2x आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है। इसको होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री कितनी होगी, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर 1 माइनस 1 यहाँ है 1 यहाँ, तो 1 माइनस 1 इट मीन्स 0। फिर डाइवर्जेंट ये x i के साथ, ये k के साथ, ये k के साथ डाइवर्जेंट निकालेंगे तो यहाँ y रह जाना है, यहाँ z रह जाना है, यहाँ x रह जाना है। पहला आंसर सही। 2 बार डिफरेंशियल 2 आंसर आना चाहिए। ग्रेडियंट निकालना है, निकाल सकते हैं। व्हाट ग्रेडियंट, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स के रहते कॉस आ जाएगा के, फिर एक्स का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिमिट दे रखी है 0 0 0 आंसर आ जाएगा। डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है, 2 और 2 4। यहाँ पर x 0 0 डाइवर्जेंट निकालना, 1 आंसर आना चाहिए, 1 आ जाएगा। इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, -2 आगे आ जाएगा 3, ये वाला सही है। x के रेस्पेक्ट में करना है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का करा एक्स स्क्वायर का करा 2x हो जाएगा, तो 2x e की पावर, ये आंसर सही है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, 0 हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में बंद करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, दूसरी बार में y का 0 हो जाएगा। इसका कारण निकालेंगे 0i y के 0 के, फिर कर्व में डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे। ग्रेडियंट इसका निकाल देंगे और फिर पॉइंट रखेंगे, आंसर इसका बी सही आ जाएगा। लाप्लास में फिर 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार इसका, तो 2 बार करेंगे 2x 2, फिर 2x 2y, फिर 2 रह जाएगा, 2 - 2 0। सेकेंड रिजल्ट डी, ये क्या है, लोकल मिनिमम हो जाएगा। ऐसे ही जैकोबियन इसका निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट बना के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेवर यू वी ओवर डेवर एक्स वाई इक्वल टू डेवर यू डेवर एक्स डेवर वाई डेवर डेवर एक्स डेवर वाई, और इनकी वैल्यू निकालेंगे। यू को एक्स के रेस्पेक्ट में किया 2xy, वाई के रेस्पेक्ट में किया एक्स स्क्वायर, अब p को x के रेस्पेक्ट में किया वाई स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में किया 2xy, तो ये कितना होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
इट मीन्स 3x, 2 टू ज़ा 4 a, तो 3x² y² होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 है, 3x² y², 3x² y²। ऐसे ही से करेंगे, ऐसे ही से करेंगे। x डिग्री यहाँ 5 डिग्री है, 3 और 2 5। कर्व निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। x के रेस्पेक्ट में 2x अपॉन y आंसर। ग्रेडियंट निकालना है तो डेल और दिस वन 2x मिलेगा, 2y मिलेगा, फिर पॉइंट रखे, 2 टू ज़ा 4, पहला आंसर सही है। और पाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी कर सकते हैं आप, ऐसे ये भी कर सकते हैं लॉन्ग, ये भी x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, ये फिर रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पहले डेल f निकालेंगे, फिर यहाँ एट 0 1 0 दे रखा है, यानी कि x 1i और 0 के 1i से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आंसर आना चाहिए, 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ और भी पॉइंट आ रहे हैं। इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो 2/y² आंसर होना चाहिए। एक बार करोगे 2x, दोबारा करोगे 2। इसका कर्ल निकालना है, निकालिएगा आप लोग। इसका लाप्लास निकालना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, आंसर 4। ये फिर रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया। ऐसे ही ग्रेडियंट निकालना है, ये आप लोग कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 बार y के रेस्पेक्ट में करना, आंसर 2 आना चाहिए। इसको लाप्लास निकालना है, आंसर 6x, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार 3x², फिर 3y² और 6x 6y। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया। फिर यहाँ पर x² y² 2 बार डिफ्रेंशिएशन में 2x, फिर से वही आ गया। यहाँ पर था, यहाँ कहीं पर था ये क्वेश्चन, ठीक है। x² y² यानी कि 2/y² आंसर आना चाहिए। y² पहला आंसर सही है, 2y²। ऐसे ये यहाँ पर आ गए। ये कर्ल डाइवर्जेंट निकालना है, ये x के साथ i के साथ, ये j के साथ, ये k के साथ रख के डॉट प्रोडक्ट कर दोगे डेल से, डेल डॉट f। डेल की वैल्यू i डाइवर ओवर डाइवर x, j डाइवर ओवर डाइवर y, प्लस k डाइवर ओवर डाइवर z, डॉट i xy प्लस j xz प्लस k yz। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, y z फिर x। सेकंड 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके तो इसका लोकल मिनिमम निकलेगा। डिग्री कितनी है, 3 है, 2 और 1 3। यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। लाप्लास फिर वही रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया, ये y के रेस्पेक्ट में हो 3y², बस ऐसे ही इसे y के रेस्पेक्ट में 2 बार करो 6xy। फिर ये डाइवर्जेंट x के साथ, ये i के साथ, ये j के साथ रख कर के डाइवर्जेंट निकालो, फिर उसमें पॉइंट रख से 6 आंसर निकालना, तो 6 2 2 2 5। ऐसे ही इसमें फिर रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया ग्रेडियंट, ये फिर लिमिट लगानी है, बस 1 1 2 आंसर आ जाना चाहिए। फिर ये i के साथ, ये j के साथ, ये k के साथ रख के डाइवर्जेंट निकाल लोगे, 1 1 1 आंसर निकल आएगा। फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट x के 2/y आंसर आना चाहिए। ये
फिर वही डायरेक्शन डेरिवेटिव, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 2 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ, 2 बार वाई के साथ, ये आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। ग्रेडियंट निकालना है, डेल 2x 2y, फिर 0 0 रख दो, 0 0 आंसर हो जाएगा। फिर ये डाइवर्जेंट, ये आई के साथ, ये जे के साथ, ये के साथ रख के डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, 2y + 2 2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि x 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर है वाई, यानी एक्स क्यूब आंसर आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा। यहाँ पे वाई को 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 2y फिर 2x आंसर होना चाहिए इससे। यहाँ पर सेकेंड डिग्री 2 बार डिफ्रेंशिएशन, आंसर 2 हो जाएगा। ये आई के साथ, ये जे के साथ, ये के साथ रख के डाइवर्जेंट निकाल दो, आंसर डी आ जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बड़ा क्वेश्चन है, ये ग्रेडियंट निकालना है, तो आंसर इसका सी वाला होना चाहिए, क्योंकि क्यू है। यहाँ पर लिमिट अलोंग 1 0 0 रखोगे, आंसर 0 हो जाएगा। एक्स 2x अपॉन वाई स्क्वायर, सी आंसर सही है। आई के साथ, जे के साथ, के साथ रख के कार्ड निकालो इस तरह से, आई जे के, डाइवर ओवर डाइवर एक्स, डाइवर ओवर डाइवर वाई, डाइवर ओवर डाइवर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करोगे 0 0 आंसर, क्योंकि ये वाई के रेस्पेक्ट में जेड का कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में वाई का कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। ये भी लाप्लास में फिर थोड़ा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्लास आप करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके क्लास, और भी आगे क्वेश्चन है, इनको आप खुद देखिएगा। देखिए ये इनके आंसर दे रखे हैं, सब वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, आराम से इनको देख के करिएगा। ये सभी उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे मैं समझा चुका हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लें। यहाँ से शुरू हुआ है, ये सब में वही बातें बार बार क्वेश्चन को रिपीट करा गया है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग शायद पेपर में कर सकते हैं, और करने के साथ साथ अलोंग एक्स एक्सिस कभी कभी लाइट का भी बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आराम से देखिए आप, हंसिए मत, हंसना मना है, क्योंकि मैं हंसने पे फिर क्या करता हूँ, हंस देता हूँ, करता कुछ नहीं। फिर देखिए लाइट का इफेक्ट, फिर से यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, आप देखते रहिए देखते रहिए। मैं इसीलिए बहुत ही आराम से टेढ़े मेढ़े करके नहीं, सीधे सीधे आंसर का जवाब सीधा ही देता हूँ, क्योंकि जो भी होगा एक साथ होगा, सबके साथ होगा, साथ साथ होगा। फिर से बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं। ओके, तो कैसा लगा क्लास आप लोग को? सही लगा? आप लोग कोशिश करो
अच्छे से तैयारी करो और आगे वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी है। ABCD का मतलब क्या था? ए बी डिफाइन ऑन AB, C फॉर कॉन्टीन्यूस, D फॉर डिफरेंशिएबल। गुड।